नमस्कार भाई, आप सब साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर। आशा करते हैं आप सभी साथी भाई अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप साथियों को पता ही है, हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई भाई। ये हमारा पार्ट नंबर 11 रहने वाला है। 10 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं? हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र को। सिटी ऑफ पार्क किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा के अंदर बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2011 के अंदर। बीज योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? हरियाणा के किस जिले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यमुनानगर में। चीड़ और साल के वृक्ष यमुनानगर में पाए जाते हैं भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? जो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी स्थापित की थी वो कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई अंबाला के अंदर। सबसे पहले सैनिक छावनी कहाँ स्थापित की गई थी? अंबाला में। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थित है भाई? मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुरगढ़ में भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बिना कॉलर की कमीज को क्या कहा जाता है? हरियाणा में महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली बिना कॉलर की कमीज को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई जम्फर। क्या कहा जाता है? जम्फर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है। यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? जो हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है, यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2002 के अंदर। जो हिसार दूरदर्शन केंद्र है वो कब स्थापित हुआ था? 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग गांव हरियाणा के किस जिले में है? जो 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग गांव है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई भिवानी जिले में। हरियाणा के भिवानी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, चौद वर्तमान 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक थी? यानी जो 14वीं विधानसभा थी उसमें कितनी महिलाएं जो विधायक महिलाएं थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 महिलाएं थी जो विधायक थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? हरियाणा के अंदर जाट विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1669 के अंदर भाई। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई पंडित लक्ष्मीचंद को। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका थी उसकी शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने थे? जो हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री भी बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो उप प्रधानमंत्री भी बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? यानी पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा भाई। हमारा अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। वो कौन सी शताब्दी के अंदर की थी भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी के अंदर। कब की थी? 7वीं शताब्दी में।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1756-57 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? जो 1756-57 का दौरान था, उस समय हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था भाई। उस समय हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था भाई। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? तो उस समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था भाई। कौन था? हेमचंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 8। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? 8 वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई अपना असीरगढ़ का जो किला है उसको पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जो हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र है उसमें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सिरसा। सिरसा सबसे पश्चिमी जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो सोनीपत नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साइकिल उद्योग के लिए। सोनीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल उद्योग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर मंदिर था उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मराठा सरदार थे जो सदाशिवराव जी द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? हरियाणा के अंदर प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? स्थल बोहर के अंदर किस ऋषि का मठ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ जी का मठ स्थल बोहर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है? हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड मेला, जो कि फरीदाबाद के अंदर लगता है, उसको कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया था। जो हरियाणा राज्य का निर्माण है वो पंजाब में से किस आधार पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? जो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साह आयोग की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी, यानी हरियाणा के कौन से जिले में एम्स की स्थापना की जानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई रेवाड़ी के अंदर। तो एम्स की स्थापना कहाँ होगी? रेवाड़ी के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। जो झज्जर के रहने वाले मनु भाकर है वो क्या है? एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज है भाई। वो क्या है? एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2015 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय बनाया गया था। तो किस गांव के अंदर हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? तो राइट आंसर हो जाएगा हैबतपुर के अंदर भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। तीज पर्व कब मनाया जाता है हरियाणा के अंदर? वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना
खालिस्तान में शुरू की गई थी भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2020 के अंदर भाई। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसा जिले से। अगला प्रश्न है, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो हरियाणा की टांगरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरनी की पहाड़ियां। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साक्षी मलिक, जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।